गीता का सार अध्याय 2। संजय ने कहा, करुणा से व्यक्त शोक युक्त आंसुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा आश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और वह अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्यों से विमुख कर रखा है। या कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह प्रथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया है। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम आधिकारिक भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पमस आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन को मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य का बोध है, परम सत्य का बोध है। बोध ज्ञान की 3 अवस्थाएं होती हैं: ब्रह्म, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में तथा भगवान या श्रीमद् भागवत कृष्ण है। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा बताया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं: धूप यानी प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर जाता है वह उच्च ज्ञानी होता है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार होता है वह सूर्य गोल के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च आत्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय में अध्ययन में लगे हुए हैं: सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें। इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो आत्मधनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार या नहीं कह सकता कि उनके पास सारा धन, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यमान नहीं है। अंततः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का
निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी तथा भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान की असंख्य कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के ही उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वदा अशोकनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मालिन्यता की उम्मीद नहीं की जाती है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधनों से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वो अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर के वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाला हो सकता था। कर्तव्य पथ से इस प्रकार से विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और ना ही इससे इस संसार में व्याप्ति प्राप्त की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार से करुणा का अनुमोदन किया है।